दोस्तों, कभी कभी हम किसी को देखकर ये फैसला कर लेते हैं कि वह इंसान कैसा है, जो कि शायद बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जिसे समझदार समझते हैं वो मूर्ख निकलता है, और जिसे हम मूर्ख समझते हैं आखिर में वही समझदार निकलता है। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। जिसे लोग मूर्ख कह रहे थे, उसने कैसे अपनी समझदारी से माया को भी जीत लिया। आइए सुनते हैं इस कहानी को। करण की मूंगफली की बड़ी सी दुकान थी। वह मूंगफली को बाजार से लाई हुई कीमत से पर्याप्त मुनाफे में बेच देता था। आसपास के दुकान वाले उससे कहते थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, हम तो ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, फिर तुम पर्याप्त मुनाफे में ही क्यों काम करते हो। और वह मुस्कुरा देता था। सभी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं समझा और अपना काम करता रहा। इसलिए वहाँ के सभी व्यापारी उससे नाराज थे और उसे मूर्ख व्यापारी कहते थे। और ना ही वह किसी बात का बुरा मानता था और ना ही किसी से नाराज होता था। कई लोगों ने तो उसकी इस बात का फायदा भी उठाना शुरू कर दिया था। करण सब जानता था, लेकिन इन सभी बातों में वह अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता था। क्या हुआ अगर कोई उसे मूर्ख और या कुछ भी कहते हैं, उसे तो अपना काम करना था। एक दिन करण अपनी दुकान बंद करके पास के क्षेत्र में किसी काम से गया हुआ था। उसे लौटने में थोड़ी शाम हो गई। रास्ते में कुछ दूर पर बस्ती नहीं थी और ज्यादा पेड़ों की वजह से वहां से रात को कोई भी नहीं आता जाता था, क्योंकि रात के समय वो एरिया एक जंगल की तरीके लगता था। करण अपनी मस्ती में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे लग रहा था जल्दी से ये रास्ता पार कर लूं, क्योंकि वहां से कोई भी आता जाता नहीं था। तभी उसे कुछ दूर पर कुछ रोशनी दिखाई पड़ी, लेकिन और आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि रोशनी तो एक जगह पर टिकी हुई है। और वह आगे बढ़ गया और नजदीक पहुंचकर उसने देखा कि ये रोशनी तो एक बड़ी सी पोटली से आ रही है। वह मुस्कुराया। उसने अपने बुजुर्गों से इस विषय में सुन रखा था कि ये सब माया का खेल होता है। जो फंस गया वो माया को पाकर भी बर्बाद होने लगता है। इसलिए इस चक्कर में उसे नहीं पड़ना। करण आगे बढ़ जाता है। ये वाक्य उसने अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी हैरान हुई और बोली, ये आपने क्या किया, मिलते हुए धन को छोड़ दिया। तभी तो सभी लोग आपको जाने क्या क्या कहते हैं। करण बोला, तुम समझी नहीं, आओ मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग मुझे क्या कहते हैं। लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, यही ना। और फिर करण ने उसे अपने पूर्वजों की कही बात बताई और फिर लग गया अपने हिसाब किताब में। तब उसकी पत्नी को समझ में आया कि करण मूर्ख नहीं है, बल्कि वह बहुत समझदार है। दोबारा करण के साथ फिर वही वाकया हुआ। इस बार करण ने फिर बचने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाया। उस पोटली ने तो खुद से ही करण को पकड़ लिया। करण ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। और करण को लगा अब तो माया ने मुझे जकड़ लिया है। इसलिए उसने उस पोटली से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारी माया के जाल को। तुम्हारी माया मुझे सुख नहीं बल्कि बर्बाद कर देगी। मैंने तुम्हारी माया के विषय में खूब पढ़ा है, खूब सुना है। तभी पोटली से आवाज आई, तुम सच नहीं जानते, सबका अपना अपना नजरिया होता है। अब तो करण हैरान था, क्योंकि पोटली तो बोल भी रही थी। और वो पोटली बोली कि कौन मुझे किस नज़र से देखता है और समझता है, और भी बहुत कुछ। इतना बोलकर आवाज बंद हो जाती है। करण कहता है, मुझे जाने दो। तभी पोटली से फिर आवाज आती है, मैंने तुम्हें चुना है। करण कहता है, लेकिन क्यों। तभी आवाज आती है, बाकी का सत्य तुम्हें आगे मालूम चलेगा, मुझे अपने साथ ले चलो। अब करण दुविधा में आ जाता है। रात भी गहरी हो रही थी। करण को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। इसलिए उसने कहा, चलो फिर आगे घर चलते हैं। और उसने पोटली उठाई और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन पोटली उठाते ही उसकी रोशनी कम हो गई और पोटली से आवाज आई, अब ठीक है ना। पोटली की रोशनी से उसके आसपास के लोग उससे पूछताछ कर सकते थे। इसलिए करण मुस्कुराया और बोला, हाँ। अब करण ने घर आकर पहले अपनी पत्नी से दरवाजा बंद करने को कहा। फिर पत्नी को पोटली थमाते हुए सारी बात बताई और ये भी बताया कि पोटली उससे बात करती है। पहले तो वह चौंक गई, लेकिन पोटली खोलने के बाद तुरंत बोली, अब क्या करेंगे, इसमें तो बहुत सारा धन है। करण बोला, कुछ नहीं, इसको कहीं दबा कर रख देना और समय के हिसाब से देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। करण ने उस पोटली को रख दिया और किसी से कुछ नहीं कहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन करण घर पर बैठा कुछ हिसाब कर रहा था। तभी वह पोटली उसके पास आ गई और वह पोटली कभी छोटी हो जाती और कभी बड़ी हो जाती। बार बार वो उसे अपनी माया दिखा रही थी। इस पर करण बोला, तुमने अपनी माया दिखाना शुरू कर दी। अब पोटली से आवाज आई,
कि तुम मुझे खर्च क्यों नहीं करते, मुझे खर्च करो। करण बोला, अब तुम जबरन मेरे साथ आ तो गई हो, तो चुप कर रहो, मैं तुम्हें कहीं नहीं खर्च करूंगा। अब पोटली जब भी करण को बैठे देखती उसके पास आ जाती और इस तरह से माया का खेल दिखाती, लेकिन करण ने उसकी एक नहीं मानी। पोटली ने करण की पत्नी से कहा, तुम्हारा मन भी नहीं करता, तुम भी अच्छा खर्च करो। उसकी पत्नी बोली, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम सिर्फ माया हो। अब पोटली ने करण की पत्नी को कई बार ऐसा लालच दिया और बार बार कोशिश करती रही कि अगर करण नहीं तो उसकी पत्नी ही मान जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुई। एक दिन करण सो रहा था। सपने में उसने पोटली को औरत के रूप में देखा और सपने में पोटली उससे हर संभव प्रयास कर रही थी कि करण उसकी माया जाल में फंस जाए और धन को इधर उधर जैसे तैसे खर्च करे और वह धन को बर्बाद करे। करण चौंक कर उठ गया। उसने अपनी पत्नी को जगाया और सारी बात बताकर पोटली को अपने पास मंगाया। फिर करण ने पोटली से कहा, देखो, अपनी माया का जाल बनाना बंद करो। पत्नी कहती है, हाँ, और हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। और तभी पोटली से एक सुंदर सी महिला निकलती है और ये वही महिला थी जो करण के सपने में थी और कहती है, करण, मैं माया हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मूर्ख नहीं हो। तुम्हें मूर्ख कहने वाले तो लोग खुद मूर्ख हैं। तुम तो बहुत समझदार और धैर्यवान हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सच नहीं जानते, और सत्य यह है कि लोगों ने मेरे विषय में बहुत धारणाएं बना रखी हैं, जबकि हकीकत तो ये है, मुझे देखकर लोग पागल हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, और तब मैं अपनी माया के जाल में उन्हें फंसाकर उनकी परीक्षा लेती हूँ और लोग मुझे अनाप शनाप खर्च करने लगते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं अपनी चमक से लोगों को प्रभावित करती हूँ और लोग हो भी जाते हैं, लेकिन मेरी चमक तुम्हें जरा भी प्रभावित नहीं कर पाई और तुम मुझे अपने साथ नहीं लाए। इसलिए जब दोबारा तुम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने स्वयं ही तुम्हें चुन लिया। करण कहता है कि अब तुमको जो परीक्षा लेनी थी तुमने वो ले ली है, अब तो तुम जा सकती हो। फिर वह कहती, नहीं, क्योंकि पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जो मुझे देखकर लोभी नहीं हुआ, चाहे वह धन का रूप हो या कोई सुंदर स्त्री का रूप हो। तभी करण की पत्नी कहती है, तो अब क्या किया जाए? तो करण कहता है, क्या करना है, अब हम इस पोटली को दोबारा उसी जगह पर पहुंचा देंगे। इस पर पोटली से निकली माया बोली, नहीं नहीं, तुम तो मेरी परीक्षा में सफल रहे हो, अब तो मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। मेरा यकीन करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके धन को सही जगह पर लगाओ, अपनी जरूरतों को पूरा करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। इस पर करण थोड़ा सोचते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं, क्या तुम मानोगी? फिर वह कहती है, ठीक है करण, तुम अपनी बात बताओ। करण कहता है, मेरा पहला एक प्रश्न है, क्या तुम हमारे साथ हमेशा रहोगी? इस पर माया बोली, हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ। अब अपना नियम भी बता दो। करण कहता है, सुनो, पहली बात कि तुम अपनी माया का कोई भी प्रदर्शन नहीं करोगी और हम धन को अपनी तरीके से खर्च करेंगे, जिसके लिए तुम हमें परेशान बिल्कुल नहीं करोगी। और वह माया बोली, ठीक है, वैसे भी मैंने ये रूप तुम्हें भ्रमित करने के लिए बनाया था। इतना कहकर वह माया पोटली में समा जाती है और पोटली एकदम छोटी हो जाती है और आवाज आती है, करण, तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे, लेकिन तुम्हें लोग मूर्ख व्यापारी कहते हैं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को वो नहीं समझ सके, जिसके चलते आज तुमने मुझे और भी बांध लिया है। अब मैंने पोटली का आकार छोटा कर लिया है, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम इस पोटली को अपने पास रखो, जब भी जरूरत हो इसमें से खर्च करो। तुम कितना भी धन निकालो, ये कभी खाली नहीं होगा। इस तरह करण और उसकी पत्नी ने धन का सदुपयोग किया और अपने व्यापार में लगाया, जिससे करण को अधिक मुनाफा होने लगा। उसके बढ़ते व्यापार को देखकर लोगों ने उसे मूर्ख व्यापारी कहना बंद कर दिया और उसके व्यापार करने के तरीके की सराहना करने लगे। तो देखा, जिसे हम मूर्ख समझते हैं वो असल में कितना समझदार होता है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।